पाकिस्तान और अमेरिका दोनों शौक में थे। इन्वेस्टिगेशन हुई और कुछ ही दिनों में एक नाम उभर कर सामने आया। जनवरी 2022। कराची एक ऐसा शहर था जहां हवा भी खौफ से भारी महसूस होती थी। सड़कों पर रेंजर्स की गाड़ियां, पुलिस के नाके और खुफिया एजेंसीज के अफराद एक ही नाम के पीछे भाग रहे थे, डैनियल पर्ल। इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स पर हर घंटे ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी और वाशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, वेयर इज डैनियल पर्ल। मगर डैनियल पर्ल एक नाम ही नहीं बल्कि एक ऐसा सवाल बन चुका था जो पाकिस्तान, अमेरिका और पूरी दुनिया के दरमियान एक तनाव पैदा कर रही थी। और अमेरिका ये चाहता था कि उसे पता चले कि एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स कहां से चलाए जा रहे हैं। डैनियल पर्ल ने ये फैसला किया कि वो इस कहानी के सेंटर तक खुद पहुंचेगा। लेकिन असल सवाल ये था कि दहशतगर्दी के असल रास्ते कहां से गुजरते हैं, और इसी का जवाब ढूंढने के लिए डैनियल पाकिस्तान आया था। वो कराची और इस्लामाबाद में ऐसे लोगों से मिल रहा था जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, मदारिस और इंटरनेशनल नेटवर्क्स के अंदर के सिस्टम को जानते थे। डैनियल पर्ल को लगता था कि तालिबान और अलकायदा सिर्फ पहाड़ों पर बैठकर ही नहीं बल्कि शहरों में बैठकर प्लानिंग करते हैं, और अगर कोई सहाफी इन तक पहुंच सकता था तो वो सिर्फ डैनियल पर्ल था। लेकिन जो चीज पर्ल को एक ग्रेट सहाफी बनाती थी वही एक खतरनाक भी, इनका जिद के साथ सच ढूंढना। एक दिन ईमेल एक मौसूल होती है पर्ल को, और एक शख्स जो कि अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर का रिप्रेजेंटेटिव बताता है, और वो कहता है कि वो पर्ल की मुलाकात एक ऐसी रिलीजियस फिगर से कर सकता है, एक ऐसी शख्सियत जो अलकायदा के बहुत ही करीब समझी जाती थी। डैनियल पर्ल के लिए ये एक ऐसा मौका था जिसका इसको बेसब्री से इंतजार था, एक ऐसा इंटरव्यू जो पूरी कहानी बदल सकता था। और पर्ल ने बगैर सोचे समझे हाँ कर दिया, क्योंकि एक सहाफी के लिए ऐसा मौका इनकार करना मुश्किल होता है। और उसी लम्हे पर डैनियल ने वो कदम उठाया जो इसकी जिंदगी का सबसे महंगा कदम साबित हुआ। और इसी लम्हे डैनियल ने वो कदम उठाया जो इसकी जिंदगी का सबसे महंगा कदम साबित हुआ। 23 जनवरी 2002 को डैनियल एक रेस्टोरेंट के लिए निकला जहां उसकी मीटिंग होनी थी, और उसने अपनी बीवी को बताया कि वो कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। लेकिन उसको क्या पता था कि वो एक ऐसे ट्रैप में जा रहा है जिसका जाल पहले ही बिछाया जा चुका है। ये सिर्फ एक आम आदमी की मौत नहीं थी बल्कि जर्नलिज्म पर अटैक भी था, एक ऐसा सिग्नल कि कोई अगर हकीकत के करीब पहुंच जाता है तो उसकी कीमत जान भी हो सकती है। पाकिस्तान और अमेरिका दोनों शौक में थे। इन्वेस्टिगेशन हुई और कुछ ही दिनों में एक नाम उभर कर सामने आया। वो एक ब्रिटिश एजुकेटेड पाकिस्तानी था जिसके कनेक्शंस एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क से थे। इसे गिरफ्तार किया गया, ट्रायल हुआ और डेथ सेंटेंस सुनाई गई। दुनिया ने समझा कि ये केस खत्म हो गया, लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। सालों बाद अलकायदा के सीनियर मेंबर्स ने क्लेम किया कि डैनियल पर्ल के कत्ल की प्लानिंग उन्होंने की है। ये एक सिंगल क्रिमिनल का काम नहीं है, और ये इंटरनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क का ऑपरेशन था। यानी जो कहानी दुनिया को बताई गई वो पूरी नहीं थी। और ये सवाल उठने लगा कि क्या वाकई डैनियल पर्ल किसी बहुत बड़ी चीज के करीब पहुंच चुका था। डैनियल पर्ल की मौत ने पाकिस्तान की इमेज को दुनिया के सामने हिला कर रख दिया, और मीडिया ने ये सवाल किए कि ये ग्रुप्स पाकिस्तान में इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए हैं। डैनियल पर्ल की मौत सिर्फ एक पॉलिटिक्स की कहानी नहीं है बल्कि ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सच पर यकीन रखता था और ये मानता था कि अगर सहाफी खामोश हो जाए तो दुनिया अंधेरे में चली जाएगी, और उसने खामोशी को कबूल करने से इनकार किया। डैनियल पर्ल ने अपनी जिंदगी पाकिस्तान में दी, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है, हर उस आवाज के लिए जो अंधेरे के खिलाफ उठती है और हर उस शख्स के लिए जो सवाल पूछता है। ये थी आज की वीडियो। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।